सल्फेट लिख दिया। तो जो ये पहला वाला एलिमेंट होगा या पहला वाला जो आयन होगा वो कैट आयन होगा हमेशा। ऑलवेज इट विल बी अ कैट आयन। दैट मींस ये एक पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो बाद वाला, यस, ये जो नेक्स्ट वाला जो रेडिकल है, नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा, हाँ रेडिकल और एलिमेंट मैंने दोनों बोल दिया। हाँ, रेडिकल इज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स व्हिच टुगेदर एक्ट एज वन। जैसे सल्फेट SO4, ये क्या है? एक रेडिकल है। इसमें सल्फर भी है और ऑक्सीजन के 4 एटम भी हैं, इसीलिए क्या है ये? रेडिकल। इसीलिए दे एक्ट एज वन। ठीक है। और सल्फर अकेला होता, ऑक्सीजन अलग होता, दोनों अलग अलग होते, तो दे आर सेपरेटली नोन एज एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये जो बाद वाले जो रेडिकल या एलिमेंट होते हैं, ये होते हैं एनायन। हाँ, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज आयन। आपको बताना है, हाँ आपको बताना है वेयर डज द कैटायन गेट्स कलेक्टेड। कैटायन एक इलेक्ट्रोलिसिस में कहां कलेक्ट होता है, आपको बताना है। तो एनालिसिस की जब बात करते हैं तो हमें डिटरमाइन करना है, हमें फाइंड करना है कंपोनेंट्स के बारे में। ये चैप्टर इसी में हेल्प करता है। बिना जाने, यस, बिना आप उस एलिमेंट के बारे में जाने भी कि वो एलिमेंट देखने में कैसा है, फिजिकली कैसा दिखता है, आप तब भी क्या कर सकते हैं? उनके बारे में बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? यही इस चैप्टर में है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की जब बात करते हैं तो हमें बात करनी होती है अननोन सब्सटेंसेस को फाइंड करना है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अननोन सब्सटेंस भी आप लैब में जाकर के बता सकते हैं कि वह सब्सटेंस कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है। जी सच कह रहा हूं, कमाल की है केमिस्ट्री आपकी। हाँ, ये आप पढ़ रहे हैं अभी। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जब बात करते हैं तो आप बताते हैं उसके अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर्स क्या है, क्या क्या चीजों को मिलकर बनाया गया है। हाँ, उसका पूरा कॉम्पोजिशन बताते हैं। क्वांटिटेटिव जब भी बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है इसमें संख्या आ जाती है ना, मात्रा आ जाती है। किसका यूज करना है? किसका यूज करना है फाइंड करने के लिए? तो यूज करना है अल्कली का। कौन सी कली? फूलों की कली? नहीं, अल्कली। बेसेस दैट आर सॉल्युबल आर फॉर्म्ड एज अल्कली। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। यह क्लियर होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कुछ बेसेस ऐसे हैं जो पानी में मिलाने पर, यस, उसका सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन बनाने पर वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, सो दे आर नॉट अल्कलीज। अब अल्कलीज हेल्प करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ आयंस में। तो अल्कलीज आर एडेड टू दी सॉल्ट सॉल्यूशंस। जब किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में अल्कली को ऐड करते हैं तो वो कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। और मटेरियल किसका होता है प्रेसिपिटेट? किसी मेटल हाइड्रोक्साइड का। किसका होता है? किसी मेटल हाइड्रोक्साइड का होता है। और वही प्रेसिपिटेट के कलर से हम मेटल के बारे में, उस कैटायन के बारे में बता पाते हैं। तो अल्कलीज हेल्प टू एनालिटिकली डिटरमाइन द कैटायन। अल्कली कैटायन बताने में हमें मदद करती है। और कौन से अल्कली का इस्तेमाल करने वाले हैं भाई? कौन सी अल्कली इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करना है। और किसका करना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दो बेसिक अल्कलीज है जिनका हम यूज करेंगे। पहले इन अल्कलीज को हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे सॉल्यूशंस में, मेटल सॉल्यूशंस में, और बाद में इसका करेंगे उसी सॉल्ट सॉल्यूशन में एक्सेस में ऐड करेंगे और तब डिटरमाइन करेंगे कि क्या कलर चेंज हो रहा है। ठीक है। अब आता है वर्ड रीएजेंट। हाँ, रीएजेंट। अब आप उससे कहेंगे रीएजेंट क्या है, तो आप खुद ही जानते हैं कि जब कोई आप केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो आपको किसी रिएजेंट की जरूरत पड़ती है जिससे वो क्या होते हैं? फॉर्म हो रहे होते हैं। तो रिएजेंट क्या है? रिएजेंट क्या है? तो रिएजेंट वो सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है और एक अनदर सब्सटेंस फॉर्म करता है। रिएजेंट्स ही रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस पैदा करते हैं। रीएजेंट समझ जाओ। आइए, अब हमारी बारी है समझने की एक टर्म प्रेसिपिटेट की। क्या चीज? हाँ, शुगर लिया आपने, हाँ, एक स्पून शुगर लिया और एक ग्लास ऑफ वाटर मिक्स किया। बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? इतना इजी चीज पूछ लिया। अगर आपने लिखा है कि सॉल्यूशन बन जाएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर इस सॉल्यूशन में कोई चीज इनसॉल्युबल है क्या? अगर आपने एक स्पून ऑफ शुगर को वाटर में स्टीयर कर दिया, घुमा दिया, मिला दिया, क्या मिलेगा आपको? अगर आप कहते हैं शुगर सॉल्यूशन, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो शुगर सॉल्यूशन है, इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। यही चीज आप नॉर्मल घर का जो सॉल्ट है, हाँ, जो घर में नमक खा रहे हैं आप, उसको भी करके देख सकते हैं, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो प्रेसिपिटेट में क्या खास बात होती है? हाँ, प्रेसिपिटेट तब बनता है जब वो डिसॉल्व नहीं होता है। हाँ भाई, आपने शुगर की जगह सैंड पुट कर दिया एक ग्लास ऑफ वाटर में। अब कितना भी आप उसको स्टीयर कर लीजिए, कितना भी उसको चक्कर घुमा लीजिए स्पून से, नहीं डिसॉल्व होगा। और थोड़ी देर बाद क्या होगा? अगर वो ऊपर है तो वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं? नीचे जो बैठ जाते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, इन्हें हम कहते हैं केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेट। तो ऐसा कौन बनाता है? मैंने कहा ऐसा अल्कली बनाती है। तो एक्शन ऑफ अल्कली ऑन मेटल्स। अल्कली और मेटल रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं उसके बाद? देखिए, अल्कली मतलब मैंने बताया था सॉल्युबल बेसिस। तो अल्कली, ध्यान से देखिए क्या रिएक्शन है? प्लस मेटल क्या फॉर्म करेंगे? अगेन, अल्कली और मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो मेटल
मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। ये जो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड है इसके साथ रिलीज करेंगे हाइड्रोजन। देखिए मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये जो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड है यही कलर वाला प्रेसिपिटेट होगा। इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। क्या कहते हैं इससे यही प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और इससे हम कैटायन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, सो alkalis react on metal cations and result in formation of their hydroxides which often appear as precipitate। याद रखिएगा, all metal hydroxides do not appear as precipitate, not all, मैंने बोला कुछ ही colored precipitate बनते हैं। ठीक है, और उस कलर से हम पहचान लेते हैं कि वो कौन सा कैटायन है। यही है वो चमत्कार और जादू, है ना, अननोन एलिमेंट्स को पहचानने का तरीका यूजिंग दी अल्कली। और प्रेसिपिटेशन क्या है? अरे प्रेसिपिटेट तो वो इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड है जो मैंने बताया, जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है ना। ये प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस है, क्या ये वो प्रोसेस है जिससे ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। कैसा प्रोसेस है? फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो रहा है जब वो सॉल्यूशंस में मिक्स हो रहा है, और इसको कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अब किस सॉल्ट में कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है हमारी बात को। कलर याद करना पड़ेगा तुमको, हाँ, हमेशा काम आने वाला है, नॉट नाउ ऑलवेज, थ्रू आउट। और ये बेसिक चैप्टर है आपके आगे, यस 11th 12th में इसका बहुत ही डिटेल्ड वर्जन आपको पढ़ना है। जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, एनालिटिकल केमिस्ट्री, 5 पेज का टॉपिक है हार्डली, पर आप इसको बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे इन 11th एंड 12th, और तब आपको बहुत काम आने वाला है ये आज का ये नॉलेज। तो हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। जब हम मेटल सॉल्ट्स की बात करते हैं तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, कौन सा ग्रुप? ग्रुप 1, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 to 13 to 17। आइए मैं आपको दिखा दूं, मैंने स्क्रीन पे आपके लिए इसीलिए एक पीरियोडिक टेबल सामने रखा था। याद रखिएगा, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल इज एज इंपॉर्टेंट एज अ टाइम टेबल। कहीं नोट कर लिया? पीरियोडिक टेबल इज एज इंपॉर्टेंट एज अ टाइम टेबल। जैसे आप टाइम टेबल अब याद नहीं करते हैं, आप रोज का टाइम टेबल क्या करते हैं, बिना सोचे, यस बिना प्लानिंग के भी अपना टाइम टेबल डाल देते हैं, क्योंकि नाउ यू हैव इन योर हेड, अब वो टाइम टेबल आपके दिमाग में जा चुका है, तो इसको भी अपने दिमाग में फिट कर डालो, इसको भी यहां पर फिट कर डालो, क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट है ना। ये पूरे एलिमेंट्स को एक साथ याद करने का, उनकी प्रॉपर्टीज को समझने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है पीरियोडिक टेबल। आप पूरी केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट्स नहीं याद कर सकते, बट ये उन सारे एलिमेंट्स को आपको एक जगह शो करता है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, उनके प्रॉपर्टीज में होने वाले वेरिएशंस के बारे में बताता है। एक ही टेबल, सारे एलिमेंट्स की जान है पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, ग्रुप 13, 14, 15 एंड 16, 17, तो 1, 2, 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये एलिमेंट्स कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है? रिप्रेजेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, अर्थात ये वो एलिमेंट्स हैं जिसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। हाँ, तुम लोगों को उसको डिटेल में स्टडी करना है, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो पहले 20 तक हैं, फर्स्ट 20 तक है, यही आपके सिलेबस में है, यही आपको क्या करना है, याद करना है, फर्स्ट 20। तो जब इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में जो ग्रुप्स मैंने बात किया, ये एलिमेंट्स यूजुअली कलरलेस होते हैं। इसका मतलब है इनकी मेटल सॉल्ट्स जब हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है तो दे आर कलरलेस। ये एलिमेंट्स बेसिकली कलरलेस होते हैं, जिनमें से आपने देखा कि सोडियम मैग्नीशियम भी आता है और इवन पोटेशियम कैल्शियम भी आता है। दे आर कलरलेस प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, अब आता है जो सॉल्ट्स बीच में, इनको कहते हैं हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट्स है ये? टिपिकल एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन नाम है इसका एक्चुअली में। क्या नाम है? ट्रांजिशन। क्यों टिपिकल एलिमेंट से, क्यों अलग है औरों से, दूसरों से डिस्टिंग्विश कैसे हैं, इनसे अलग कैसे हैं रिप्रेजेंटेटिव वालों से? ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स ट्रांजिशन है, औरों से अलग हैं, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी 2 शेल्स इनकंप्लीट है। कितनी? मैंने बोला 2 शेल्स, लास्ट सेल और सेकंड लास्ट सेल, पेनल्टीमेट सेल उसे बोलते हैं। ये 2 शेल्स इनकी इनकंप्लीट, सबकी, इन सब की, यहां तक सब की। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो टिपिकली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से अलग हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की सिर्फ और सिर्फ लास्ट शेल, जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, लास्ट शेल ही इनकंप्लीट होती है। इनकी लास्ट शेल इनकंप्लीट है, जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। जबकि इसमें क्या होने वाला है, इसमें लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल दोनों ही सेल्स इनकंप्लीट है, और इनका प्रेसिपिटेट कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कलर्ड प्रेसिपिटेट निकलते हैं, कोई ना कोई कलरफुल निकलेगा। चलिए आइए थोड़ा सा इनके बारे में देखें, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको कलर प्रेसिपिटेट देने वाले हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आपके पास कलरलेस प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। और अब आपको कुछ कलर्स याद करने होंगे जो हम बता रहे हैं आपको, ये कलर आपको याद करना जरूरी है। कलर ऑफ दी सॉल्ट्स, याद रखिएगा इन मेटेलिक सॉल्ट्स का जब हम कैटायंस पता करते हैं तो इनके कलर से ही पहचान लेते हैं, इनके कलर से पहचान लेते हैं। जैसे अमोनियम आयन, देखिए ये कलरलेस ही रह जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे इसका कलर क्या है, तो मैं कहूंगा कलरलेस। क्या कलरलेस या व्हाइट बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होइएगा,
कलरलेस मतलब समझ ही गए कि डू नॉट फॉर्म एनी कलर, ठीक है ना। उसी तरह से सोडियम कलरलेस, पोटेशियम कलरलेस, कैल्शियम कलरलेस, मैग्नीशियम कलरलेस, हालांकि व्हाइटिश प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है पर एक्सेस में सॉल्युबल है। उसी तरह से एल्युमिनियम, लेड और जिंक, जिंक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, आ जाइए, लेड व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, बट जब हम इसको एक्सेस में मिला रहे होते हैं तो ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। अब इनका ये जो कलर है जो हम नीचे दिखाने जा रहे हैं, ये कलर आपको याद करना ज्यादा जरूरी था। ये कलर थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिए, स्पेसिफिकली कलर ब्लू। ब्लू को जब भी आएगा, हाँ, ब्लू विट्रॉल आप याद कर लीजिए, याद है ब्लू विट्रॉल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को। तो ब्लू कलर किससे एसोसिएटेड है? कॉपर से, कॉपर आयंस, याद रखेंगे। कॉपर के कैटायंस ब्लू है, अगर आयरन है तो वो लाइट ग्रीन होगा। याद रखिएगा जी, Fe2+ है, इसे हम फेरस कहते हैं। जब हम Fe2+ की बात करते हैं तो हम फेरस की बात करते हैं, इसकी वैलेंसी 2+ है, ध्यान दीजिएगा। और हम फेरिक की बात करते हैं तो फेरिक ब्राउनिश होता है, कैसा? ब्राउनिश होता है, ठीक है। फेरिक आयंस ब्राउनिश होता है और निकल आयंस ग्रीन, क्रोमियम आयंस अगेन ग्रीन, और मैंगनीज आयन पिंक। देखा, पिंकी भी है हमारे पास और वो है मैंगनीज, ठीक है। बहुत रेयरली हम यूज कर रहे होते हैं एलिमेंट्स को, बट आपको कलर याद होना चाहिए, यू नीड टू लर्न द। और कॉमन कलर्स किसके हैं? कॉमन कलर्स ऊपर के हैं, ये लेड, कॉपर, फेरस, फेरिक, इनके ज्यादा अच्छे से कलर रहते हैं। आइए कुछ हम लोग अब एनायंस दिखाएं आपको, अर्थात नेगेटिव चार्ज आयंस दिखाएं, और इनका देखिए कुछ कलरलेस दिखाऊंगा और कुछ कलर दिखाऊंगा। कलरलेस ज्यादा है, देख लीजिए कलरलेस में कौन कौन से हैं। देखिए, क्लोराइड आयन कलरलेस होता है, सल्फेट आयन कलरलेस है, कार्बोनेट कलरलेस है, नाइट्रेट कलरलेस है, हाइड्राइड कलर है, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, ब्रोमाइड, कलरलेस कलरलेस कलरलेस। देखिए कितने सारे कलरलेस, क्यों याद करा रहे हैं आपको? क्योंकि इन्हीं कलर से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं एलिमेंट्स के बारे में। किसी कंपाउंड का आप एनालिसिस जब करते हैं तो आपको एक कैटायन और एक एनायन मिलता है, और उस कैटायन एनायन के कलर्स को आप जोड़ करके बता सकते हैं कि वो कंपाउंड कौन सा है। और इसीलिए चैप्टर का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। और अब कलर आयन याद कर लीजिए, जब हम पर मैग्नेट आयंस की बात करेंगे तो उसका कलर भी पिंकी है, तो 2 पिंकी मिल गए, याद है ना। मैंगनीज भी बताया था थोड़ी देर पहले, याद है, मैंगनीज, और ये रहा वो मैंगनीज, देख लीजिए पिंकी। और क्रोमियम, ये क्रोमियम का कलर यहाँ पे क्या है? डाइक्रोमेट आयंस है, इसीलिए इसका कलर है ऑरेंज, और क्रोमेट का आयंस है येलो। क्या? क्रोमेट का कलर है येलो। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशन आपने कर ली है, आप कुछ रिएक्शंस समझेंगे। ये रिएक्शंस आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। हाँ, रिएक्शंस भी याद कर लीजिए। आपको यूजुअली क्या होगा? आपको यूजुअली एलिमेंट्स के रूप में क्या मिलेंगे? एक पाउडर्ड सब्सटेंस मिलेंगे। आपको उसका फिजिकल रूप पहचानना है, लैब एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा हूं, आपके लैब में ऐसा भी होगा। और या तो आपको क्या मिलेगा, कहेगा कि एलिमेंट एक्स है ना, अ कंपाउंड एक्स इज गिवन टू यू, क्या? अ कंपाउंड एक्स इज गिवन टू यू एंड अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज मेड। कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज मेड। और जब आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बन चुका होगा। इस मैग्नीशियम सल्फेट में क्या करना है? यू हैव टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे ऐड करना है? पहले ऐड करना है ड्रॉप वाइज, मतलब आपने उसमें 2 या 4 सिर्फ क्या किया, यस 2 से लेके 4 तक ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। किसमें? इस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट में, और उसको छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और ऑब्जर्व करेंगे क्या इसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, क्या ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जा रहा है। फिर क्या देखना है हमको? फिर एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है। इसके लिए देखिए रिएक्शन देखते हैं। आइए, अगर मैग्नीशियम का सॉल्ट होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट, याद रखिएगा जरूरी नहीं है सल्फेट हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो सकता है, पर हमारा कैटायन फिक्स है, क्या होगा? मैग्नीशियम ही होगा। यहां पर सल्फेट होना कोई जरूरी नहीं है, मैग्नीशियम की सॉल्ट होगी, ये पक्का है, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट है और ये आपने ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म कर रहा है? प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। ये एरो देखिए, क्या एरो रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरो रिप्रेजेंट करता है प्रेसिपिटेट, डाउनवर्ड जो शो करता है प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। कौन सा प्रेसिपिटेट है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। याद होगा, अल्कली जब रिएक्ट करती है मेटल के साथ तो उसके हाइड्रोक्साइड्स का प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है। अब ये प्रेसिपिटेट जो है कैसा कलर का है? व्हाइट कलर का है। मैग्नीशियम का व्हाइट प्रेसिपिटेट है। और अब क्या करेंगे? इस पे एक्सेस ऑफ, पहले ड्रॉप वाइज डाला था, इसमें खूब सारा क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाल देंगे। देखेंगे स्टिल सॉल्युबिलिटी क्या है? एक्सेस मिलाने पर भी सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है ना। व्हाइट प्रेसिपिटेट विल रिमेन एज व्हाइट, एक्सेस मिलाने पर भी कलर चेंज नहीं होगा। आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मैग्नीशियम का कैटायन है। यही तुम्हें पता करना है कि कौन सा वो कैटायन है। आइए अगला देखते हैं, फेरस के बारे में जानते हैं। जब हम फेरस की बात कर रहे हैं तो फेरस Fe2+, क्या दिया होगा? अगेन आपको एक कंपाउंड दिया होगा, ठीक है। कंपाउंड आपको एक ऐसा कंपाउंड होगा जो आपको सिर्फ क्या करना है, बाहर फिजिकल रूप से नहीं पहचान पाएंगे यूजुअली, ठीक है। चांसेस है कि आप पहचान ले, फिजिकल भी पहचान लें, पर बाहर आप देखेंगे कि आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा। अगेन फेरस सल्फेट दे दिया, मैंने कहा इसमें कीवर्ड क्या है? फेरस होना चाहिए। सल्फेट सॉल्ट है ये जरूरी नहीं है, फेरस नाइट्रेट हो सकती है, फेरस क्लोराइड हो सकती है, पर फेरस की सॉल्ट होगी ये जरूरी है। अच्छा, जब आपको ये मिलेगा तो यूजुअली क्या होगा? ये खुद भी ग्रीन कलर में होगा। चलो यहां से पहचानना आसान हो जाएगा कि इसका सॉल्ट का कलर भी
ग्रीन होगा। आपको क्या करना है, इसमें इसका सोल्यूशन बनाना है। क्या करेंगे, इसमें पहले डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। किसमें, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें इस सॉल्ट को ऐड करेंगे और उसमें डिस्टिल्ड वाटर करके बना करके इसका एक सोल्यूशन बना देंगे और इस सोल्यूशन को बना करके कम से कम 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। कितने में, 4 टेस्ट ट्यूब में। और क्या होगा, अब इसमें ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको ऐड करना है पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको ऐड करना है पहले ड्रॉप वाइज, है ना। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। मेटल प्रेसिपिटेट बनना था, आपको याद होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, देखिए आपको प्रेसिपिटेट मिल रहा है फेरस का, फेरस हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये रहा FeOH होल ट्वाइस। रिएक्शन यू हैव टू लर्न, रिएक्शन याद करना जरूरी है। और क्या होगा, कैसे कलर का होगा प्रेसिपिटेट, डर्टी ग्रीन। सर डर्टी ग्रीन क्या होता है, क्या बदबू आने लगती है क्या? अरे नहीं भाई, डर्टी ग्रीन का मतलब है कि यू विल सी द ग्रीनिश कलर इन क्लिक्स एंड पैचेस, इसीलिए कह रहा हूं डर्टी ग्रीन। और क्या होगा, अब आप इसमें क्या करिए, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए, खूब ढेर सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दीजिए। देखेंगे कि एक्सेस मिलाने के बाद भी छोड़ देंगे थोड़ी देर तक, तब भी देखेंगे कि डर्टी ग्रीन कलर नहीं जा रहा है और डर्टी ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स Fe2+, दैट इज फेरस आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये डर्टी ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर क्या है, फेरस आयंस की पहचान है। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं, याद रखिएगा कलर इज इंपॉर्टेंट। अगला जो हमारा पास एलिमेंट है वो है कैटायन है, जो वो है फेरिक। फेरिक आयरन की 2 वैलेंसी है। बताइए व्हाट आर दोज एलिमेंट्स कॉल्ड व्हिच हैव मोर देन 1 वैलेंसीज? क्या कहा, वेरिएबल वैलेंट। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनकी एक से अधिक वैलेंसी है, जैसे कि आयरन की 2 वैलेंसी आपने देखा, लेड की भी 2 वैलेंसी आती है, लेड की वैलेंसी 2 और 4 आती है। कोई और एलिमेंट्स बताइए जिनकी एक से अधिक वैलेंसी है। अभी आयरन आपने देख लिया, आयरन का Fe2 फेरस और Fe3 फेरिक, ये दोनों में अंतर क्या है, 2 और 3 में। तो जिसकी वैलेंसी कम होती है, छोटी होती है, उसके नाम में अस लग जाता है। जैसे कॉपर में भी Cu2+, तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक। कॉपर की भी 2 वैलेंसी है, छोटे वाले कॉपर की वैलेंसी में OUS क्यूप्रस लग जाता है और बड़े वाले कॉपर में जिसकी वैलेंसी ज्यादा बड़ी है उसमें क्यूप्रिक लग जाता है। सिमिलरली आयरन में भी Fe2+ है, Fe3+ है, तो 2+ है, छोटी वैलेंसी है, फेरस लग गया और हम कर रहे हैं क्या 3+, और इसीलिए वैलेंसी में 3 जैसे ही आ गया, बड़ी वैलेंसी आ गई तो फेरिक नाम हो गया। समझ गया ना? तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 2-2 वैलेंसीज है, नॉट ऑल, ठीक है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर फेरिक के बारे में। तो जब हम फेरिक सॉल्ट को, फेरिक सॉल्ट को देखिए, यहां पे फेरिक क्लोराइड ले लिया है। पहचान कैसे सकते हैं, एक कलर पहचान तो ये है कि जब सॉल्ट मिलेगी आपको ब्राउनिश कलर की सॉल्ट मिलेगी, आप इससे भी पहचान सकते हैं। इनकेस कलर ब्राउनिश कलर से नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो आप क्या करिए, इसमें ऐड करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थ्राइस। कैसे मालूम चला कि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है? फेरस क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन होगा। यही रेडिश ब्राउन कलर जो कि फेरिक की आइडेंटिटी है, फेरिक की पहचान है, वो मिल जाएगी। जैसे डर्टी ग्रीन फेरस की पहचान थी, रेडिश ब्राउन जो पहचान है, वही रेडिश ब्राउन जो पहचान है वो पहचान है फेरिक की। अब आप में क्या करेंगे, एक्सेस मिलाएंगे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस मिलाने के बावजूद नो चेंज। नो चेंज, इसका मतलब है ये इसके बाद भी क्या रहेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड ही रहेगा, अर्थात फेरिक कंफर्म, कैटायन कंफर्म। आइए कॉपर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि कॉपर रंग बदलेगा। चलिए कॉपर की बात करते हैं, Cu2+ की बात करते हैं, सॉल्ट लेते हैं कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट की सॉल्ट ही पहचान दे देगी कि ये कॉपर है। कौन सा कलर बताया था कॉपर का, क्या कलर बताया था कॉपर का, ब्लू। आसमान कौन सा कलर है, ब्लू। चलो तो कॉपर सल्फेट के साथ क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलाएंगे। पहले ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज में क्या करेंगे, आप 2 से 4 ड्रॉप्स पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड में ऐड करेंगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन कैसे बनाएंगे आप पूछ रहे हैं मुझसे, फिर मैंने कहा था ये सॉल्ट मिलेगी, आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर मिलाएंगे, उसको अच्छे से शेक करेंगे और क्या करेंगे, 2 या 3 टेस्ट ट्यूब्स में या 4 टेस्ट ट्यूब में मैक्सिमम इसको बांट देंगे। बांटने के बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने पूछा सर 4 टेस्ट ट्यूब क्यों लेंगे सर? अभी तो 2 ही की जरूरत पड़ेगी, एक बार ड्रॉप वाइज और एक बार एक्सेस। अभी आगे कभी हम बताने वाले हैं इसके बाद, बाकी 2 कहां काम आएगा, इसके बाद आएगा काम, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से क्या होगा, मैंने कहा अल्कली है। अल्कली क्या करती है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है। क्या, इट फॉर्म्स द मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एज प्रेसिपिटेट, यही काम करती है, इसीलिए बार बार अल्कली डाल रहे हैं। क्यों एसिड नहीं डाल रहे हैं सर, क्यों इसमें एसिड नहीं डाल रहे हैं, तो जवाब यही है, अल्कली फॉर्म्स मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एज प्रेसिपिटेट। और कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखिए ये सिंबल है, डाउनवर्ड एरो दिख रहा है, और कॉपर ऑक्साइड क्या करती है, यस कॉपर ऑक्साइड एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट, ये मिक्स हो गया यहां पे होना चाहिए कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। कौन सा कलर देगी, ब्लू कलर देगी। और ये ब्लू कलर ध्यान से देखिए, ये ब्लू कलर आगे जाकर के सॉल्युबल होने जाने वाला है। कलर तो डिसॉल्व हो जाएगा पर सॉल्यूशन ब्लू ही रहेगा। सुन लिया बात को, कलर तो प्रेसिपिटेट चला जाएगा पर कलर क्या हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन का ब्लूइश रह जाएगा। सॉल्यूशन कलरलेस नहीं होने वाला है। मैंने कहा प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा। आइए जिंक के बारे में बात करते हैं। जिंक भी
जिंक की सॉल्ट कौन सी लिया हम लोग ने? जिंक में जिंक सल्फेट ले लिया। ये कलरलेस अर्थात व्हाइट कलर की सॉल्ट होगी। हाँ, जैसे आपका घर का नमक होता है ना, वैसे कलर का मिलेगा आपको। इसमें ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये जो प्रेसिपिटेट होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सॉरी, जिंक हाइड्रोक्साइड का होगा, क्योंकि जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगी। ये पहचानना आसान है क्योंकि ये व्हाइट रंग का शाइनी प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगी। कैसा? जिलेटिन मतलब होता है शाइनी, चमकीला। जैसे लगेगा किसी ने क्या कर दिया है, चमकदार कोई व्हाइटिश चीज अंदर डाल दी है। सॉल्यूशन के बीच में आपको क्या होगा, व्हाइटिश प्रेसिपिटेट आपको क्या होगा, वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा। हाँ, झिलमिल करता हुआ नजर आएगा, दिखेगा अच्छा लगेगा देखने में, जिंक कलर। तो कैसा प्रेसिपिटेट है? व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। और इसमें क्या करेंगे अब, और एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। देखिए क्या होने वाला है, इसी प्रेसिपिटेट में जब आप एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा। सोडियम जिंकेट एक कलरलेस या सॉल्युबल मटेरियल है, जो किसका मतलब है कि एक्सेस में ये सॉल्युबल हो रहा है। तो अभी तक आपने जितने भी कंपाउंड पढ़े है ना, कॉपर के बाद, यहां से कॉपर के बाद कॉपर और ये जिंक, ये सॉल्युबल है। बाकी ऊपर जितने भी पढ़े हमने, ऊपर मैग्नीशियम पढ़ा, इनसॉल्युबल था, पढ़ा था मैग्नीशियम ना, इनसॉल्युबल था। फेरिक पढ़ा, इनसॉल्युबल था। फेरस पढ़ा, इनसॉल्युबल है। बट अभी पढ़ा कॉपर, मैंने कहा ब्लू कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, सॉल्युबल हो जाएगा। जिंक पढ़ लिया, एक्सेस मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है। आइए आगे बढ़ते हैं, और किसकी बारी है? देखिए अगला नाम है लेड का, Pb2+। याद रखिएगा लेड भी दो है, एक Pb2+ है, एक Pb4+ है, एक प्लम्बस है, एक प्लम्बिक है, पर हम बात कर रहे हैं Pb2+ प्लम्बस की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए OUS कब लगना है, और IC नाम के आखिरी में प्लम्बस है ना, इसका लैटिन नेम है प्लम्बस। तो लेड में सॉल्ट ली कौन सी? लेड नाइट्रेट। कैसी सॉल्ट होगी? व्हाइट कलर की सॉल्ट होगी, आपको मिलेगी। इसको डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, चार टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे सोल्यूशन बनाने में। पहले ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज, देखेंगे कि अगेन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। इस बार जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो लेड हाइड्रोक्साइड का होगा। हर बार उसी कैटायन का प्रेसिपिटेट बनता है, उसी कैटायन का प्रेसिपिटेट बनता है जिसकी सॉल्ट है। और वो प्रेसिपिटेट अगर लेड हाइड्रोक्साइड का है, जो कि हमारे केस में प्लम्बस हाइड्रोक्साइड है, Pb2 का हाइड्रोक्साइड है, तो वो चौकी व्हाइट बनेगा। अब ये चौकी व्हाइट कैसा होता है? जब इसमें व्हाइट कलर के चौक के पाउडर का, हाँ, कैसा दिखता है? पाउडर्ड। जैसे लगता है किसी ने क्या किया है, पाउडर डाल दिया चौक को क्रश करके, है ना। स्कूल में चौक होती है ना, जो बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में चौक यूज करती है टीचर, उसको क्रश कर दो तो जो पाउडर निकलता है चौक का, वैसा पाउडर सोल्यूशन आपको दिखाई देगा। इसलिए नाम है इसका चौकी व्हाइट। व्हाइट रंग के आपको लगेगा किसी ने पाउडर छिड़क दिया है। और ये भी एक्सेस में क्या होगा, देखिए जब ये लेड हाइड्रोक्साइड बन चुका है, ये लेड हाइड्रोक्साइड अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस ऐड करने में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। और सॉल्युबल हो जाएगा तो क्या बनेगा? सोडियम प्लम्बाइट, और सॉल्युबल हो जाएगा ये। ठीक है, नतीजा क्या कहना चाहते हैं? अगेन प्रूव करना चाहते हैं कि कॉपर सॉल्युबल है, अभी आपने देखा। जिंक सॉल्युबल एक्सेस में, लेड पढ़ लिया वो भी सॉल्युबल है। तीन एलिमेंट्स आपने पढ़े, जो तीन कैटायंस पढ़े जो एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है, और तीन वो पढ़े जो सॉल्युबल नहीं है। तीन कौन से? मैग्नीशियम पढ़ा, इनसॉल्युबल है। सबसे बड़ा फेरिक और फेरस, ये तीनों क्या है? इनसॉल्युबल है। आइए एक लास्ट और है, इसमें देखते हैं, और वो है कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम के आयंस को क्या करेंगे? कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्ट लेंगे। हाँ, मैंने कहा सॉल्ट में परेशान मत होइएगा, यहां पे नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, क्लोराइड हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। मेक डिफरेंस करने वाला कौन है? कैल्शियम का ये कैटायन, ये रहा Ca+। ये कैटायन इसमें कलर डिफरेंस शो करेगा। तो कैल्शियम की सॉल्ट को क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज ऐड कर देंगे, थोड़ी देर के लिए प्रेसिपिटेट को छोड़ देंगे, देखेंगे कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म फिर से हो रहा है। ये प्रेसिपिटेट क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम की सॉल्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैसा प्रेसिपिटेट है? व्हाइट। इस बार ना जिलेटिनियस व्हाइट है, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट कलर के बहुत एलिमेंट्स आ रहे हैं और आप कंफ्यूज होने वाले हैं, इसीलिए इनके उस आइडेंटिफिकेशन वाले कलर को पहचानिए। याद रखिएगा, इस बार चौकी व्हाइट नहीं है। क्या चौकी व्हाइट नहीं है? चौकी व्हाइट कहां था? लेड में था, है ना। और जिलेटिनियस व्हाइट कहां था? जिंक में था। जिलेटिनियस मतलब शाइनी व्हाइट, चमकीला व्हाइट, है ना। और ये कैसा है? सिंपली व्हाइट है। और इसमें भी कुछ खास बात है, अगर एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करेंगे तो ये पार्टली सॉल्युबल हो जाएगा। स्पेरिंगली मतलब हो गया कि कुछ सॉल्व होगा, हाँ, पार्शियली जिसे कहते हैं ना, पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा और कुछ सॉल्युबल नहीं भी रहेगा। ठीक है, तो कैल्शियम की खास बात है कि कुछ सॉल्युबल है, कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, बाकी नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पार्टली सॉल्युबल है, कुछ हद तक डिसॉल्व होने वाला है। ये एक अनोखा और अलग पदार्थ है कैल्शियम। हाँ, वो जो कैल्शियम कहते हैं ना, आपके दांतों के लिए जरूरी है, आपकी हड्डियों के लिए जरूरी है। क्या आपके टूथ में इसमें कैल्शियम है? याद करिए, तो कैल्शियम टूथ, यस, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत जरूरी पदार्थ है। उसी कैल्शियम की बात कर रहे हैं। अब याद रखेंगे, दांत का रंग सफेद, हड्डी का रंग सफेद, याद रखेंगे। कलर याद हो गया आपको? कैल्शियम का कलर तो नहीं भूलेंगे पक्का। और कॉपर का भी नहीं भूलने वाले हैं, ब्लू कलर। और यूनिक कलर कौन सा था? ग्रीन। डर्टी ग्रीन सबसे यूनिक कलर है फेरस का। चलिए अब आते हैं, यही मैंने कहा था, दो टेस्ट ट्यूब आपके मैंने बचा के रखे थे। उस सॉल्ट सॉल्यूशन के दो टेस्ट ट्यूब मैंने बचा के रखे थे। पहला टेस्ट ट्यूब यूज किया था आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पहला आप ड्रॉप वाइज यूज कर रहे थे। दोबारा क्या करना था आपको? एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना था। अब दो टेस्ट ट्यूब और यूज करने थे, मैंने कहा था सॉल्यूशन के 4 बनवाए थे ना। रिएक्शंस को मैंने कहा था 4 टेस्ट ट्यूब में कन्वर्ट करना है, 4 टेस्ट ट्यूब में रखना है। अब क्या होगा? अब इस बार क्या करेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे।
क्या कहा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पहले ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और चौथे और आखिरी वाले में क्या करेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे इन एक्सेस। हो गए 4 की जरूरत? समझ में आया? अच्छा, कोई ये पूछना चाहता है कि सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, है ना, या जिंक हाइड्रोक्साइड को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? देखिए, जिंक हाइड्रोक्साइड तो पहली बात अल्कली नहीं है, इसलिए यूज नहीं करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो सर अल्कली है, तो उसको क्यों नहीं यूज करेंगे सर? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल गिव सेम रिजल्ट एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिजल्ट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिजल्ट सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, तो इन केस अगर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो भी हमने पढ़े सारे रिएक्शंस, सब रिएक्शन सेम है। क्लियर? सब रिएक्शन सेम है, सारे कंपाउंड सेम है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक कमाल का रिएजेंट है। ये भी एक देखिए एक वीक अल्कली है। अब इसमें थोड़े से चेंज होने वाले हैं। क्या चेंज है ये मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्ट वहीं से करते हैं जैसे पहले किया था, मैग्नीशियम से स्टार्ट किया था पिछली बार। इस बार भी कहां से स्टार्ट करते हैं? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की एक सॉल्ट लेते हैं, व्हाइट कलर की सॉल्ट होगी। कौन से कलर की सॉल्ट होगी इस बार? अगेन मैग्नीशियम की सॉल्ट व्हाइट कलर की होगी। और मैग्नीशियम जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड हमने लिया है, व्हाइट कलर की सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं, ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज, ऐड करते हैं इसमें ड्रॉप वाइज। क्या ऐड कर रहे हैं इस बार? अमोनियम। ध्यान दीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं। अगेन व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। कैसा प्रेसिपिटेट? व्हाइट प्रेसिपिटेट। किसका फॉर्म होगा? मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस में भी सॉल्युबल नहीं है, तो ये सिमिलर हो गया। सिमिलरिटी किसके साथ सिमिलरिटी है? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का आयन की पहचान आसान है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, चेंज नहीं रहा, इनसॉल्युबल रह गया। और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल किया तो भी व्हाइट ही बनेगा, अर्थात नो चेंज इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला आते हैं और फेरस को चेक करते हैं, Fe2 को चेक करते हैं। फेरस सॉल्ट को क्या किया? ड्रॉप वाइज ऐड किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट है आयरन हाइड्रोक्साइड। अब फेरस हाइड्रोक्साइड, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड, डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होगा। हाँ, डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होगा और एक्सेस में ये भी इनसॉल्युबल है, नो चेंज, नो चेंज। सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी यही पढ़ा था, याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहां भी वही हो रहा है, नो चेंज। आइए, फेरस का भाई कौन है? फेरस छोटा भाई है, तो बड़ा भाई कौन है इसका? फेरस का बड़ा भाई कौन है? फेरिक। कैसे? मैंने बताया था ना, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी उसमें आई से इक लग जाएगा, जिसकी वैलेंसी कम होगी उसमें OUS लग जाएगा, फेरिक। ठीक है, वैलेंसी 3 है इसलिए फेरिक बोल रहा हूं। तो अगेन आयरन की एक सॉल्ट ले लिया हम लोग ने, ऐड किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ये रेडिश ब्राउन कलर का है। ये रेडिश ब्राउन कलर कंफर्म कर देगा कि ये फेरिक है। फेरिक की पहचान है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, और एक्सेस मिलाएंगे अगेन इनसॉल्युबल रहेगा। अगेन रिपीट हो गया, एकदम सिमिलर है प्रॉपर्टी टू दी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक था? आइए, अब चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है? थोड़ा यहां पर ध्यान देना है, यहां आपको चेंज मिलेगा। अगेन कॉपर की सॉल्ट लेंगे, कॉपर की पहचान सबसे आसान है, ब्लू कलर। याद है? ब्लू कलर, आसमान नीला है, कॉपर नीला है। ठीक है, इस नीले कॉपर को, कॉपर की सॉल्ट लिया हम लोग ने, कॉपर सल्फेट ऐड किया इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज ऐड करने पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। हो रहा है प्रेसिपिटेट फॉर्म, ये देखिए एरो क्या दिखा रहा है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ध्यान से देख लीजिए प्लीज, प्रेसिपिटेट कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये पेल ब्लू, हाँ हल्का ब्लू को कहते हैं पेल ब्लू, लाइट ब्लू कलर होता है ना, उसको कहते हैं क्या? पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। और ये पेल ब्लू प्रेसिपिटेट जो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट है, क्या कर रहा है? प्रेसिपिटेट सेटल डाउन कर जाएगा, पर जैसे ही क्या करेंगे इसमें और ऐड करेंगे, देखिए इसी में क्या करेंगे दोबारा फर्दर, देखिए यहां पर इन्हीं रिएजेंट्स में दोबारा क्या कर रहे हैं? एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, तो ये बन रहा है कॉपर अमोनिया सल्फेट, जिसको हम कह रहे हैं टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है ना, कॉपर अमोनिया सल्फेट, दिखा नाम देखिए, कॉपर अमोनिया सल्फेट, क्या नाम है? टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। और ये एक डीप ब्लू कलर का, डार्किश ब्लू का, लाइट ब्लू नहीं, डार्किश ब्लू कलर का एक पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। था एंटायर सोल्यूशन क्या हो जाएगा? डीप ब्लू कलर का चेंज जाएगा। और यही सबसे बड़ा चेंज है अमोनिया में, यस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में और सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने पढ़ा था कि कॉपर को मिलाएंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, है ना, पर उसमें ये टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट फॉर्म नहीं होता था, उसमें सिर्फ फॉर्म होता था कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, यहां पर क्या हो जा रहा है? एक नया केमिकल फॉर्म हो जा रहा है जो कि इसको डीप ब्लू कलर दे रहा है। डीप ब्लू कलर किसका है? डीप ब्लू कलर किसका है? ये टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, है ना, अलग चीज। यही डिफरेंस है सोडियम वाले हाइड्रोक्साइड वाले में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। आइए एक और एलिमेंट देखते हैं, जिंक की बात करते हैं। जिंक व्हाइट कलर है, कलरलेस जिसको कह रहे हैं, ऐड करेंगे इसमें ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखेंगे अगेन एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, वो प्रेसिपिटेट होगा जिंक हाइड्रोक्साइड का। कैसा प्रेसिपिटेट होगा? जिलेटेनियस होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस में सॉल्युबल हो जाएगा। क्या फॉर्म हो रहा है जो सॉल्युबल हो जाएगा? देखिए ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट है, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते ही ये डिसॉल्व हो जा रहा है। जिंक का भी टेट्रामाइन जिंक सल्फेट बन जा रहा है।
जैसे कॉपर का टेट्रामाइन बन गया था ना, अर्थात कॉपर अमोनिया सल्फेट, वैसे जिंक अमोनिया सल्फेट। क्या? जिंक अमोनिया सल्फेट। हाँ भाई, नाम में देखो ना, जिंक अमोनिया और सल्फेट, पर नाम क्या है? जिंक अमोनिया सल्फेट का नाम है टेट्रामाइन जिंक सल्फेट। ये वो केमिकल है जो इसे क्या करता है? एक्सेस में सॉल्युबल हो जाता है, अर्थात इसका कलरलेस जो रीजन है वो ये है। कलरलेस का रीजन ये है। आगे लेड को भी देख लेते हैं, लेड में क्या बदलाव आ रहा है। लेड, जब हम लेड की बात करते हैं तो लेड नाइट्रेट का सॉल्ट लिया, व्हाइट रंग का सॉल्ट है, ऐड किया हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगेन व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसा होगा? चौक के डस्ट के जैसा होगा। आपको लगेगा कि किसी ने चौक क्या किया है? चौक का डस्ट पानी में डाल दिया है, सेटल डाउन कर दिया है, ऐसा लगेगा। ये चौकी पाउडर कोई और नहीं होगा, लेड हाइड्रोक्साइड होगा, जो कि एक्सेस में सॉल्युबल हो जाएगा। एक्सेस में सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल है। एक नाम नहीं आया, बताइए किस एलिमेंट का नाम नहीं आया जिसको हमने लेड के साथ तो रिएक्शन किया था, इसके साथ नहीं किया? क्या नाम था उसका? हाँ सोचो, इतने सारे एलिमेंट्स के नाम आए, कैटायंस के नाम आए, एक एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। कौन सा एलिमेंट था? जल्दी बताइए, मैं बता दूं आपको कौन सा एलिमेंट है। बताइए एक एलिमेंट ऐसा है जिसको हम लोग ने लेड हाइड्रोक्साइड के साथ किया था, रिएक्शन किया, उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हुआ, पर यहां पर हम अमोनियम के साथ नहीं कर रहे हैं। जरा इसका जल्दी से नाम बताइए। तो उसका नाम है कैल्शियम। देखिए, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। कैल्शियम। कैल्शियम डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कलर चेंजिंग शो नहीं कर पाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट जब कलर ही नहीं शो कर पाएगा, इसीलिए यूज नहीं कर पा रहे इसका। आइए, अब अभी तक आपने देखा कि अल्कली का यूज हम कर रहे थे मेटल के साथ, मेटल की सॉल्ट के साथ, अब सिर्फ मेटल के साथ करेंगे। क्या चेंज है? क्या चेंज है? देखिए, अब हम अल्कली को रिएक्ट करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्कलीज ऑन मेटल। ध्यान दीजिएगा, अल्कली को रिएक्ट करा रहे हैं मेटल के साथ। क्या होने वाला है? जब भी मेटल और अल्कली, याद रखिएगा सॉल्ट नहीं है, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, सॉल्ट नहीं है इस बार, अकेला मेटल है, ओनली मेटल है। अच्छा, आप पूछेंगे सर एसिड में क्या होता है? तो देखिए, एक्टिव मेटल, कौन सा मेटल? मेटल अबव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल एक्टिविटी सीरीज में, मतलब पोटेशियम से लेकर के लेड तक, सब वो जो ऊपर वाले हाइड्रोजन के ऊपर वाले, उन्हें कहते हैं एक्टिव मेटल। जब रिएक्ट करते हैं एसिड से तो वो बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, यही सेम हम यहां बोलने वाले हैं। मेटल रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, एग्जैक्टली सेम है। क्या चेंज है? कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बट ध्यान देने लायक बात है कि ये अल्कली क्यों यूज करते हैं सर? क्वेश्चन ये है, अरे अल्कलीज आर रिएक्टिव। ठीक है, इनमें अल्कलीज में क्या है? रिएक्शन फास्ट होता है, और अल्कली को भी आपको कैसा लेना है? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं, जिंक का रिएक्शन कराते हैं। जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। देखेंगे कि एक कलरलेस सॉल्ट फॉर्म होगी, नाम होगा सोडियम जिंकेट। सॉल्ट का नाम याद कर लेना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन आपको कंप्लीट दी रिएक्शन करके आ सकता है। क्या आपको ऐसे करके देगा? जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एरो लगा के स्पेस देके डैश डैश छोड़ देगा। आपको ये रिएक्शन भी लिखना है और वो बैलेंस रिएक्शन कंप्लीट करना है, ये आएगा। समझ गए कैसा क्वेश्चन बनने वाला है इस टॉपिक पे? या आपको हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट हैपन व्हेन जिंक इज एडेड टू अ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुनिए क्वेश्चन आपने, क्या क्वेश्चन बनने वाला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तब आप देखेंगे कि सॉल्ट बनने वाला है जिंक का, नाम है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सिमिलरली जिंक इज रिएक्टेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से, अगेन पोटेशियम जिंकेट फॉर्म होगा, पोटेशियम जिंकेट फॉर्म होगा। ये भी एक कलरलेस सॉल्ट होगी एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। केमिकल का नाम याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अभी हमने क्या किया? जिंक का इस्तेमाल किया, अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं एल्युमिनियम का और लेड का। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों एलिमेंट्स हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, इनमें कुछ विशेषता है। ये तीनों कुछ विशेष तरह के एलिमेंट्स हैं। आपको बताना है व्हाट इज दैट, क्या है इन तीनों की विशेषता, सोडियम की, सॉरी जिंक की, एल्युमिनियम की और लेड की। व्हाट इज दैट स्पेशलिटी, कुछ बताइए, जब तक मैं आपको बताता हूं आगे। चलिए, फिर मैं अभी आपको बता दूंगा, जब आप मुझे लिख दीजिए, टाइप कर लीजिए। एल्युमिनियम की बात करते हैं। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बट याद रखिएगा इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है? बॉइलिंग करना है। बॉइलिंग कॉस्टिक अल्कली। ठीक है, बॉइलिंग लिखा है, मतलब अगेन आपको रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाना है, क्योंकि इसमें सोल्यूशन लिखा है, तो इसलिए इसमें क्या लिखा है? एडेड वाटर लिखा है। तो एल्युमिनियम को जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या करेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये एक सॉल्ट है, और अगेन ये भी एक कलरलेस सॉल्ट फॉर्म हो रही है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सिमिलर रिएक्शन है। अगर इसको क्या करेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, बस सॉल्ट का नाम हो जाएगा पोटेशियम मेटा। इसने सोडियम से रिएक्ट कराया था, इसलिए सोडियम मेटा हो गया। इसने पोटेशियम से रिएक्ट कराया था, तो पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट, अगेन कलरलेस सॉल्ट है। अच्छा, एल्युमिनियम को जब हम रिएक्ट कराते हैं अल्कली के साथ, खास करके फ्यूज्ड अल्कली के साथ, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है। ठीक है ना, सोडियम एल्यूमिनेट, मेटा हट जाता है। देखिए, एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू सोडियम एल्यूमिनेट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
लेड के साथ भी देख लेते हैं, एकदम सिमिलर रिएक्शन है। लेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेड के साथ क्या होगा, सोडियम प्लम्बाइट फॉर्म करेगा। क्या वर्ड है, सोडियम प्लम्बाइट है। अगेन लेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम प्लम्बाइट, दोनों कलर सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन। अब आप ध्यान से सुनिए, लेड, एल्युमिनियम और जिंक, ये तीनों ही क्या है, एम्फोटेरिक एलिमेंट है। सर ये क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होता है? अरे भाई एम्फोटेरिक वो एलिमेंट्स होते हैं, दे रिएक्ट विथ एसिड, दे रिएक्ट विथ अल्कली टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अर्थात ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, अर्थात दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एज वेल एज बेसिक भी। हाँ, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, ध्यान से देखिए, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, देख लीजिए, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, एग्जांपल दे दूं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा एग्जांपल दे दूं सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सब क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि दे आर द ऑक्साइड्स व्हिच ऑन एडिंग वाटर विल बिकम एसिड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आगे जाकर के पानी ऐड करने पे क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड है, पानी ऐड कर दोगे क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, पानी ऐड कर दोगे क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। देखा आपने, तो दीज आर दी नॉन मेटल ऑक्साइड्स, दे ऑन एडिंग वाटर बिकम्स एसिडिक इन नेचर। आप कई बार इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इनको कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल है आपके पास मेटल ऑक्साइड्स का। अब कोई भी मेटल ले लीजिए, है ना, कोई भी मेटल ले लीजिए, आप ले लीजिए सोडियम ऑक्साइड का नाम लीजिए, सोडियम परऑक्साइड का नाम ले लीजिए, ठीक है। आप ले लीजिए पोटेशियम ऑक्साइड का नाम लीजिए, ठीक है। आप और को ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड का नाम ले लीजिए। ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। याद रखिएगा, बेसिक ऑक्साइड। अगेन इसका नाम क्यों है बताइए, व्हाई दे आर कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड? क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं, ये पानी ऐड करने पे क्या होते हैं, सॉल्युबल बेसिस या इवन बेसिस फॉर्म करते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिस। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। क्या, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिस। डेफिनेशन क्लियर है इसकी, बहुत आसान डेफिनेशन है। तो मेटल है ये सोडियम, मेटल है ये पोटेशियम, मेटल है ये कैल्शियम। तो आप मेटल का इस्तेमाल करिए, आप जिंक बोलिए, एल्युमिनियम बोलिए, मैग्नीशियम बोलिए, इनके ऑक्साइड्स क्या हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, सो दे यूजुअली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। क्लियर है? अब आता है एम्फोटेरिक। हाँ भाई, ये तीनों में से अलग हो गए एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक क्या है भाई? तो ये वो ऑक्साइड्स हैं जो होते तो मेटल के हैं, होते तो मेटल ऑक्साइड हैं, है ना। जैसे मैंने कहा जिंक का, लेड का और एल्युमिनियम का, पर ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर ये एम्फोटेरिक क्या होता है बताए तो, एसिड एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर है, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर एम्फोटेरिक। इसीलिए मैंने कहा था इन मेटल्स को थोड़ा ध्यान से देखना, इन तीनों मेटल्स को ध्यान से देखना। अब इनके ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन हो तो क्या होगा, फिर से सुन लो। क्या मैंने कहा, अभी हमने लिया था सिर्फ मेटल, है ना। कौन सा मेटल लिया, जिंक लिया, ये रिएक्शन देखा था हमने। क्या रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, बनाया एक सॉल्ट और बना क्या, हाइड्रोजन। अब यहां पर एक चेंज करूंगा और रिएक्शन आपको याद हो जाएगा। आगे रिएक्शन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हाँ रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, एक चेंज करूंगा। अब इस मेटल में मेटल ऑक्साइड ले लूंगा। कौन सी ऑक्साइड है, मैंने कहा जिंक, मैंने कहा था एम्फोटेरिक नेचर की है, या ले लूंगा जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे अल्कली से, क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन की जगह क्या बन जाएगा। क्या चेंज देखा आपने, मैंने ऑक्सीजन ऐड किया यहां मेटल पर और यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड कर दिया, सो इट फॉर्म्स वाटर, नॉट द हाइड्रोजन। अब यहां पे क्या हो जाएगा, वाटर फॉर्म करेगा। क्या हुआ, देखिए ये एसिडिक हो गया ना, एसिडिक ऑक्साइड की तरह रिएक्ट कर रहा है। एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है जिंक ऑक्साइड कर रहा है ना। सो ये क्या कर रहा है, अभी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मैंने कहा था आपको, कैसे पता चला एसिड प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जैसे जिंक की जगह जिंक ऑक्साइड लेंगे, देखिए एक ऑक्सीजन मैंने यहां बढ़ाया, यही ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन में जाकर के ऐड हो जाएगा। अभी हाइड्रोजन नहीं बनेगा, वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। एंड आप जानते हैं एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली, एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। तो बेस है ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। हेंस प्रूफ यहां सब में ऐसा कर सकते हैं। आइए अब आपको आगे रिएक्शंस दिखाते हैं ऐसा होता हुआ। याद मत करिए, समझिए प्लीज, ठीक है, याद मत करिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आइए पढ़ते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर दोज कंपाउंड, देखिए ध्यान से, आर दोज कंपाउंड्स दैट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ध्यान दिया आपने? हाँ, बहुत चीज ध्यान देनी होती है आपको, बहुत सावधान हो जाइए, ठीक है। अगर आप सावधान नहीं है तो आप मिस आउट कर जाएंगे चीजों को। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन देख लीजिए। जिंक ऑक्साइड आपने लिया, रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्म हो गया। हेंस प्रूव हो गया कि नहीं? एक और रिएक्शन देखोगे, चलो अब जिंक हाइड्रोक्साइड भी देख सकते हैं आप। जिंक ऑक्साइड तो देख लिया, हाइड्रोक्साइड सिमिलर रिएक्शन है, सिर्फ बैलेंसिंग करनी है ध्यान से आपको।
रिएक्टेंट्स सेम नहीं है, बस यहां पे हाइड्रोक्साइड ले लिया है, पर आपके प्रोडक्ट सेम है। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट सेम है, एक सॉल्ट फॉर्म हो रही है सोडियम जिंकेट और वाटर फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट सेम है। यही रूल एल्यूमिनियम पे भी अप्लाई हो रहा है। Al2O3 जैसे ही हमने ऑक्साइड ले लिया आपने, यहां पर फॉर्म करेगा वाटर। क्या कहते हैं? क्लियर है? वेरी क्लियर है। सो दिस विल ब्रिंग टू द एंटायर सेशन ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री।